कोने कोने से चलकर राजस्थान की राजधानी में सरकार का दरवाजा खटखटाने आप आए। मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं। और अभिनंदन इसलिए भी करने आया हूं, मैं राजस्थान राज्य का अलग अलग समय में 8.5 साल तक इस विभाग का मंत्री रह चुका हूं। मैंने मेरी निगाहों से उस समय जब वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को गिरफ्त में ले रखा था, हम लोग जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकलते थे, धीरे से बिल्कुल नेपथ्य में सुनसान गली में कोई धीरे से दरवाजा खोलकर देखता था और फिर कहते थे कि अपने एमएलए आए हैं, और दरवाजा बंद हो जाता था। इंसान से इंसान नहीं मिल रहा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। उस समय जान हथेली में डालकर आपने जो मानवता की सेवा की और सेवा का जो मिसाल कायम किया, मैं बड़ा मन से कह रहा हूं, मैं आपके इस सेवा का मन से कदर करता हूं। आपके उस जान को जोखिम में डाल रहे थे, और मकसद एक ही था। जब बड़े बड़े डॉक्टर दूर इशारे से मरीज को देख रहे थे, संक्रमण फैलने के उस आशंकाओं के बीच में आप लोग उस मरीज के माथे पर सर फेर रहे थे, जिंदगी को जीतने के लिए प्रेरित कर रहे थे, मौत को हरा रहे थे। ऐसे जाबाज लोगों के बीच में आना मेरे लिए अपने आप को गर्व तक गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे अच्छा लगा राजस्थान की विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने कोविड सहायकों की प्रशंसा की। पूरे सदन ने मेज थपथपाया और उसकी बात की, ताकीद की, समर्थन किया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं इनकी सेवाओं को देखते हुए एक अलग से मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स बनाऊंगा, हमें लगा कि अब जो फोर्स के रूप में जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला, उनका अलग से कैडर बन जाएगा। बड़ा अच्छा लगा। पर वादा निभाना, वादे को तोड़ना, बेवफाई करना और प्यार के बदले में, त्याग के बदले में इस प्रकार का सिला देना, ये मुख्यमंत्री जी की आदत में आ गया। उस ऑर्डर को, उस आदेश को जब मैंने पढ़ा, मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई। मैंने उसी समय अपनी बात को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कहा। कल मैं कोटा में था एक कार्यक्रम में, मैंने वहां मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह अन्याय, अनाचार सरकार उन लोगों से करती है, और उन लोगों से कर रही है, उनमें से पता नहीं इतने लोग अलग अलग जगह पर मौत की लड़ाई में सेवा के भाव से मौत के आगोश में समा चुके होंगे, और कितनी मेरी बहनें उस ओर आगे बढ़ी होगी। आज और लोगों से अलग आप लोग हो। ये जो फोर्स है, निश्चित तौर पर फोर्स का नाम है अपने मकसद के लिए मजबूती से हर मोर्चे पर मुकाबला करना। और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये फोर्स अपनी न्याय संगत बातों को लेकर निश्चित तौर पर अपने मकसद में कामयाब होगी। मैं इंटेलिजेंस और सीआईडी के लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा, मैं कोई सियासत करने नहीं आया। सियासत का ये काम भी नहीं। संदेशा दे दो अपने मुख्यमंत्री को, कह दो उनको कि उनको सबसे पहले अभिनंदन करने मैं आऊंगा। इन लोगों के हाथ से रोटी का निवाला मत छीनो।
त्यागी तपस्वी लोगों को हतोत्साहित नहीं करें। मुख्यमंत्री जी, आपने वादा किया, आपने संविदा कर्मियों को कैडर में ढालने के लिए कैडर की घोषणा की, आपने सबसे पहले उन पर कहर डाल दिया। और जो नया आपने आदेश जारी किया उसमें यह लिख दिया कि पद समाप्ति के साथ ही और सारी की सारी नौकरियों पर अपने आप ही इनका त्याग पत्र समझा जाएगा। और आज ये दूसरा अन्याय, ये दूसरा अनाचार। आज ये नौजवान चलकर आए हैं, जिंदगी के बेहतरीन लम्हे इन्होंने सेवा में गुजारे हैं। मैं आपके मासूम चेहरों को जब पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मन में वेदना होती है। मैं मन, वचन और कर्म से कहने आया हूं कि आपके इस मांग के साथ मैं एक दर्द के साथ जुड़ रहा हूं। आपके इस संघर्ष के साथ मैं एक पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले नर में नारायण को देखकर जिन लोगों में सेवा का जज्बा है उनके चेहरों को देखते हुए उनके साथ जुड़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका यह संघर्ष परिणति की तरफ बढ़ेगा। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि हमें इस लोकतंत्र में अपनी बात को मजबूती से कहना है। आज आप समझते हो कि आप यहाँ आए, राजधानी में आए, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं। आप मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से और खुला पत्र जारी करिए, सारे विधायकों को दीजिए कि आपने बजट को सुना और बजट में जो मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ वॉलंटियर फोर्स बनाने की हमारे प्रस्तुता करते हुए की, उसका परिणाम यह है फोर्स को हथियार दिए जाते हैं लड़ने के लिए, प्रेरित किया जाता है उनके मकसद के लिए, और आपने हमारे हथियार गिराने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, ये शोभा नहीं देता। जो भी मेरी राजनीतिक हैसियत है, मैं ये नहीं कहता मैं सब कुछ की धारा मोड़ सकता हूं, पर ये जरूर कहकर जा रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपके असंख्य हाथ हैं। इन असंख्य हाथों में मेरे दो हाथ भी शामिल मानना, और जब हाथ आपके संघर्ष में, आपके दर्द में, आपकी न्याय सख्त मांगों के लिए मैं और मेरा दल आप लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी और आंदोलन करने आते हैं, हम भी आंदोलनकारियों के बीच में जल्दी से जाते नहीं। ये आंदोलनकारी नहीं है, ये तो मानवता के रक्षक लोग हैं। इन लोगों को बुलाकर जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर इनका अभिनंदन करना चाहिए, इनकी सेवाओं का। इनके साथ उम्मीद करता हूं सरकार के नुमाइंदे मेरी अपील को, मेरी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं यहां से निकलते ही आपके हेल्थ मिनिस्टर से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, और आपके नेता जो मुझे टेलीफोन नंबर देंगे उनके साथ अकबर जी को और इन लोगों को मैं बताऊंगा कि मेरी वार्ता क्या हुई। सरकार आपकी करूंगा कि सरकार का दरवाजा इस लोकतंत्र में आप खटखटाने आए हैं, उस दरवाजे की दस्तक के साथ मेरी भी एक दस्तक गूंजेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके इस आंदोलन के लिए आपको बधाई देते हुए, और जिस तरह कहते हैं ना, जनता मानती जोरों को, लग लानत है कमजोरों को, तो अब अपने को मजबूती दिखानी है, एकजुटता दिखानी है, घबराना नहीं। ये तो आजादी की लड़ाई में भी कई लम्हे, कई मोड़ आए थे, अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए, अपने पेट के लिए, और उन लोगों के लिए जिनका जीवन आपने बचाया, उनकी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आप घबराना मत, हम सब लोग आपके साथ हैं। सरकार
मुख्यमंत्री